हेलो एवरीवन। तो ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ जो टॉपिक है दैट इज वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, एक स्टार्टिंग ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ और मैं छुड़वाया ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਨਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਸਟ ਪੋਸਟੂਲੇਟ, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होवे उस दे विच जो मैटर है दैट एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, हर एक मैटर दे कोले दो टाइप की वैलेंसी हुंदी है, प्राइमरी ते सेकेंडरी। ये सारे पोस्टुलेट्स हुण आपां बिकॉज आपां सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर चुके हैं तो इन सारी चीज़ां बारे हुण तुहानूं पता है। ठीक है, हुण तुहानूं बड़ी ईजीली समझ आ जाणगीਆਂ। तो मैटल जो है उसके कोले दो टाइप की वैलेंसी हुंदी है, प्राइमरी ते सेकेंडरी। ठीक है, जिवें सपोज करो इस तरह का एक कॉम्पलैक्स है MLX, इस दे बाहर कुछ एटम्स लगे होंगे है ना, तब प्राइमरी वैलेंसी केड़ी हुंदी है? ये जो बाहर वाले एटम्स है, स्क्वायर ब्रैकेट तो बाहर वाले जो एटम्स है दैट इज अंडर द प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले लीजेंड्स है दैट इज अंडर द सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो यह जो है अपनी प्राइमरी वैलेंसी है तो जो अंदर लीजेंड्स है दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, समय समय पे आप इन्हें डिस्कस भी करते रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। तो आपा बारी बारी ये काम किया है कि जदों भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रेक करे है, ब्रेक मतलब इसको आयनाइज करे है, ठीक है, तो हमेशा की होया कि जो वाई एटम है मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो बाहर है ਉਹੀ ब्रेक किए अपने, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको अपने कदे भी ब्रेक नहीं करना है ना। तो इसका मतलब कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको आयनाइज किया जा सकता है बट सेकेंडरी वैलेंसी को आयनाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल मस्ट सैटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसीज, चाहे वैलेंसी प्राइमरी है चाहे वैलेंसी सेकेंडरी है, सैटिस्फाई दोनों ही करनी है मेटल ने। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी करेस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी जो नंबर ऑफ एटम्स है जो स्क्वायर ब्रैकेट तो बाहर है जो ब्रेक होंगे तो उसके नाल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है ना, होर तो कुछ नहीं होता। तो इन्होंने तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है। तो हुण की है जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट डिटरमाइंस द ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी इट डिटरमाइंस द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे हुए हैं? X लगे हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? X हो गया, है ना। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी है फिक्स्ड पोजीशंस। जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसकी पोजीशन फिक्स होंदी है। ठीक है, इन्हें तुसी चेंज नहीं कर सकते। जिवें ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल च आपां किवें बनाने स्ट्रक्चर, तो इस तरीके नाल बनाएंगे आपां स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारी सेकेंडरी वैलेंसीज है। ठीक है, 6 लीजेंड्स जो है इत्थे आसे-पासे लगे हुए हैं। सो दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी जिसनों आपां सॉलिड लाइन दे नाल शो करना है हमेशा। ठीक है, फिक्स पोजीशंस दे उपर हैगे आ, इन्हां दी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, किते इसनूं तुसीं ऐ नहीं बना सकते, कदे भी आपां ऑक्टाहेड्रल लाइन तो नहीं ना बनांदे, हमेशा दी फिक्स पोजीशंस हैगियां, ओही फिक्स पोजीशंस ते ही इन्हां ने रहना है। ठीक है, सो नेक्स्ट यही है सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस। जो सॉलिड लाइन आपां शो करते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी दी है। ते प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। अच्छा, जे प्राइमरी वैलेंसी जिन्नी भी हुंदी है उन्होंने तुसीं डॉटेड लाइंस दे नाल इस तरीके नाल शो कर सकते हो साइड्स ते। ठीक है, किते मर्जी लगा दो, उन्होंने कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, वो तुसीं किते मर्जी लगा सकते हो। ठीक है, जिथे तुहाडा सही लगदा है। चलो, यह कुछ पोस्टुलेट्स है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी दे। हुण आपां इन्हां नूं थोड़ा डिटेल दे विच डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हुण नेक्स्ट देखो अपने को एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है COCl3.6 अमोनिया। ठीक है, आप इसके कुछ आइसोमर्स जिहड़े हैगे वो बनाने हैं। ठीक है, तो आप इसके आइसोमर्स किवें बना सकते हैं? देखो CONH3 6Cl3 ये अपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, इसमें इस फॉर्म से लिख लिया, स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म से नॉर्मली जिस फॉर्म से आप लिखते हैं। चलो, हुण इस तो बाद की करना है कि अगर मैं इसके आइसोमर्स बनावा, ठीक है, तो मैं की करना है अमोनिया को बाहर ले जाना। सपोज करो अंदर मेरे को 5 अमोनिया रख ले मैंने। ठीक है, तो फिर की किया, बाहर क्लोरीन है। ठीक है, हुण देखो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया, पहला 6 सीगा, हुण कितना रह गया 5, बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिक्स होंदा है तो उसमें उसे चेंज नहीं कर सकते। तो जो एक अमोनिया जो बाहर गया है, ठीक है, उसनों बैलेंस करने के लिए आप एक क्लोरीन अंदर लेके आवांगे तो यह क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, सोलवेट आइसोमरिज्म अपनी की है ना, तो सोलवेट आइसोमरिज्म ही है ये। जस्ट की किया कि जो अमोनिया से उसको बाहर ले गए तो क्लोरीन अंदर ले आए। ठीक है, और भी बना सकते हैं इसके, देखो लाइक CONH3 4। ठीक है, तो हुण की होएगा, 2 अमोनिया बाहर ले गए, अगर 2 अमोनिया बाहर लेके गए तो क्लोरीन भी 2 अंदर लेके आने पैणगे, है ना। तो 3 क्लोरीन सीगे बाहर, हुण 2 अंदर ले आंदे, बाहर एक रह गया क्लोरीन। ठीक है, ओनली 1। चलो नेक्स्ट देखो CONH3
अगर मैं 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो है उन्होंने बाहर ले जा तो फिर क्या होएगा, सारे दे सारे क्लोरीन, 3 क्लोरीन अंदर आ जाएंगे, ठीक है, अंदर Cl3 आ गया ते बाहर 3 अमोनिया दे मॉलिक्यूल्स रह गए, ठीक है। अच्छा हुण इस नाल की होया कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਮੋਨੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਉਡਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਫੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਮੋਨੀਆ ਮੈਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਜੋ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈਸੋਮਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫॉर एग्जांपल दिस इज COCl3.6 अमोनिया, ठीक है। ये की बन गया, दिस इज COCl3.5 अमोनिया, एक अमोनिया उड़ गया। दिस इज COCl3.4 अमोनिया, दिस इज COCl3.3 अमोनिया, ठीक है। इस तो फर्दर नहीं आप कर सकते क्योंकि अमोनिया अगर होर बाहर लेके जावांगे तो क्लोरीन अंदर लेके आने वास्ते नहीं है, तो इसका मतलब अपन को इत्थे ही रिएक्शन को रोकना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो फर्दर मॉलिक्यूल्स है वो नहीं बन सकते, ठीक है, रिएक्शन तो नहीं है कोई। चलो हुण अपने कोले कोबाल्ट के डिफरेंट कंपाउंड्स आ गए, ठीक है। उन्हां दे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्म दे विच किस तरीके नाल लिखना है वो भी तुहाडे सामने पिया है, ठीक है। हुण आपां इन्हां दीयां स्ट्रक्चर्स बनानी है, ठीक है। तो इन्हां दीयां स्ट्रक्चर्स किवें बनणगीਆਂ वो देखो, हाँ जी। तो हम देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣੇ ਹੈ ਨਾ, मतलब प्राइमरी ਕੰਪਾਊਂਡ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਕਲੋਰੀਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 3 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜੋ ਹੈ दैट इज 3। अच्छा ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ, 6 ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜੋ ਹੈ दैट इज 6, ठीक है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 3 ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ है 6। तो हर एक कंपाउंड जो है उसनू प्राइमरी वैलेंसी भी सैटिस्फाई करनी पैंदी है, सेकेंडरी वैलेंसी भी सैटिस्फाई करनी पैंदी है। तो जिन्ने भी ये अलग अलग कंपाउंड्स बने अपने कोले कोबाल्ट दे, इन्हां सब नू ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करनियां पैणगीਆਂ, ठीक है। वो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ सैटिस्फाई करते हैं। चलो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। COCl3.6 अमोनिया जिसनू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ कोबाल्ट है सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ 6 अमोनिया, मतलब लिगेंड 6 है, दैट मींस कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो हम ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बना के अपनी जो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है वो तुसी साइड ते लगा लो, ठीक है। जिन्नियां भी साइड्स है ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस है उन्हां दे उत्ते लगा लो। अच्छा हुण तुहाडे कोले जो 6 पोजीशंस है, ठीक है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, दिस इज ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस है ना। तो अपने कोले सारे दे सारे अमोनिया जो है ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਲਿਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਮੈਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 6 ਅਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਲੋਰੀਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਰੀਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸਪੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਮੈਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਲਗਾ ਲਏ ਇੱਥੇ ਕਲੋਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ 1 2 3 ਤਿੰਨੇ ਕਲੋਰੀਨ ਮੈਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਦੂਰ ਰੱਖ ਲਏ ਮੈਨੇ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਲੋਰੀਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो भी सैटिस्फाई कर ली कोबाल्ट ने, सेकेंडरी वैलेंसी वो भी सैटिस्फाई कर ली। बस बनाने का तरीका थोड़ा सही होना चाहिए। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो सॉलिड लाइन नाल शो होनी चाहिए है, तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो डॉटेड लाइन नाल शो होनी चाहिए है, ठीक है। तो डॉटेड लाइन सही तरीके नाल बनानी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाओ COCl3.5 अमोनिया। हुण अगर ये कंपाउंड है जिस तो एक अमोनिया बाहर निकल चुका है, हुण इसकी स्ट्रक्चर किवें बनेगी, देखो सेंटर च तां कोबाल्ट है, इस फॉर्म देख लो 5 अमोनिया 1 क्लोरीन, ठीक है। टोटल 6 लिगेंड्स हो गए, 6 लिगेंड्स हो गए। इट मींस कि इस दी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इट मींस दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो 5 अमोनिया लगा लो, कितने मर्जी लगा लो, सारी पोजीशंस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ फिक्स है, ठीक है। 1 क्लोरीन आ जाएगा, जिथे मर्जी लगा लो, अपन कोई दिक्कत नहीं है क्लोरीन लगाने च भी। चलो 5 अमोनिया हो गए, 1 क्लोरीन हो गया। हुण की करना है, हुण आपां ने जो बाकी दियां पोजीशंस पेंडिंग है प्राइमरी वैलेंसी दियां वो लगानी है। सेकेंडरी वैलेंसी तो सारी होगी,
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ 3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ ਨਾਲ 3 ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ ਹੈ ਬਟ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫॉर 3। ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੀਏ, 1 ਕਲੋਰੀਨ, ठीक है, एंड 2 क्लोरीन, जिथे मर्जी लगा लो, तुसी डॉटेड लाइन में लगाना, ठीक है, एक दूसरे दूर दूर लगाना है। बट दोनों सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, बट वी हैव टू सेटिस्फाई वैलेंसी 3, ठीक है, वैलेंसी ऑफ 3। तो हुण आपां किवें सेटिस्फाई करिए, तो तीसरी जो वैलेंसी है वो क्लोरीन नू ही सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गया है उसनू सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ते प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इट हैज टू सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसीज। तो मैं किवें बनाऊंगा, इस तरीके नाल, ठीक है। तो हुण देखो सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके नाल स्ट्रक्चर्स बनानी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बनाने हैं आपां। देखो नेक्स्ट है अपने को COCl3.4 अमोनिया। अगेन सारा सिस्टम सेम है कि अपने को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, 4 अमोनिया है इस बारी, ठीक है, 4 अमोनिया एंड 2 क्लोरीन, ठीक है। तो 2 क्लोरीन है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर वाली पोजीशन पे। तो वो दोनों क्लोरीन सपोज करो मैं ट्रांसपोजिशन से लगा दे, कितने मर्जी लगा लो, फिलहाल सिस ट्रांस नहीं बना रहे आप, ठीक है। तो अच्छा हुण ये हो गया सेकेंडरी वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसी आप किवें सैटिस्फाई करिए, क्लोरीन तो एक ही ओनली 1, ठीक है, 1 क्लोरीन है, मैं कितने लगावा, चलो इत्थे लगा लेने हैं, जिथे तुहाडा मन करदा उत्थे लगा, ठीक है, एक क्लोरीन हो गया। बट बाकी दियां दोने जो प्राइमरी वैलेंसीज रह गई वो कौन सैटिस्फाई करेगा, है ना। एक क्लोरीन तो सीगा अपने को प्राइमरी वैलेंसी वास्ते, बट फिर आपने सैटिस्फाई कितनी करनी है, वैलेंसी ऑफ 3। तो फिर वो किवें सैटिस्फाई करांगे कि जो 2 क्लोरीन अंदर गए है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गए हैं, उन्होंने ही सैटिस्फाई करनी पड़ेगी, सेकेंडरी वैलेंसी भी ते प्राइमरी भी। सेकेंडरी दा होगी ते नाल नाल ये प्राइमरी भी सैटिस्फाई करनी, ठीक है। हुण इसी तरीके नाल तुसीं जो लास्ट ते बचदा है COCl3.3 अमोनिया, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके नाल इसकी स्ट्रक्चर बनेगी NH3ClClCl, ठीक है, कितने मर्जी लगा लो, मैं अल्टरनेट लगा लिया, अमोनिया क्लोरीन अमोनिया क्लोरीन, तुसी कितने मर्जी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बट कंडीशन की है कि जो क्लोरीन्स है वो सारे के सारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चले गए, तो इन्होंने क्लोरीन्स नू ही सारी क्लोरीन्स नू प्राइमरी वैलेंसी सैटिस्फाई करनी पड़ेगी, सेकेंडरी वैलेंसी सैटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यह तुहाडे कोले वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के कुछ स्ट्रक्चर्स के पॉइंट्स है, इन्होंने ध्यान नाल देखो तो स्ट्रक्चर्स जी है बनाओ, ठीक है। जिवें आपां इसकी बनाई है सारे आइसोमर्स बना के आपां, ठीक है, फिर उन्होंने कंपाउंड्स देखे की बन सकते हैं, फिर उन्होंने स्ट्रक्चर्स देखिया। इसी तरीके नाल तुसीं एक होर बनाना है PTCl4.6 अमोनिया, ठीक है। इस कंपाउंड दियां भी तुसीं इसी तरीके नाल जिन्नियां भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैगियां वो सारियां बना के मैनूं सेंड करनी, ठीक है। हाँ जी, तो हम देखो अपने को जिवें COCl3.6 अमोनिया तो लगे COCl3.3 अमोनिया तक जिन्ने भी अलग अलग कंपाउंड्स बने हैं, ठीक है, उन्होंने आप किस फॉर्म च लिख सकते हैं आपने देख लिया। हुण इसके प्रेसिपिटेशन स्टडीज आप करते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन स्टडीज का मतलब की है कि इसके कितने प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं। तो प्रेसिपिटेट्स किवें पता लगेगा, देखो पहले आप इसको आयनाइज करांगे, अगर इसको आयनाइज करिए तो अपने को की बनेगा CONH3 प्लस 3Cl नेगेटिव, ठीक है। तो 3 नेगेटिव बाहर चला गया तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 3 पॉजिटिव। तो जो कॉम्प्लेक्स साइन बनया इट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा इसी तरीके नाल तुसीं इसनु ब्रेक करो, CONH3 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, सॉरी इथे NH3 5Cl, ठीक है, प्लस 2Cl नेगेटिव बनया। इसी तरीके नाल इथे देखो CONH3 4Cl2, इसके प्राइमरी वैलेंसी च ओनली 1 क्लोरीन है, सो क्लोरीन बाहर निकल जाएगा तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके नाल अगर इसको देखो तो यह आयनाइज होंदा ही नहीं, इसके कोई आयंस नहीं बनते, है ना। तो चलो देखो हुण अपने को जो फर्स्ट कंपाउंड है इसके 3 क्लोरीन एटम्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अपन किवें पता लगेगा, प्रैक्टिकली अगर आप देखिए तो प्रैक्टिकली अपन किवें पता लगेगा, तो आप की करना होता है कि जो ये सॉल्यूशन बनया है, जो आयंस बने हैं, इसके विच आप सिल्वर नाइट्रेट मिक्स करके देखते हैं,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ AgCl। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ 1 ਸਿਲਵਰ ਹੈ that combined with 1 ਕਲੋਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 3 ਕਲੋਰੀਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ AgCl ਬਣਨਗੇ, 3 AgCl ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਸ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ 3 moles ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 3 ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ AgNO3 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ AgNO3 ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ AgCl ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 AgCl ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2 moles ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ moles ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ AgNO3 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ 1 AgCl ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਐਟਮ ਜੋ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਚ ਓਨਲੀ 1 ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਹੈ, देयर इज ओनली 1 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਅਗਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ AgNO3 ਪਾਓਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲੋਰੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ AgCl, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ AgCl ਬਣੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਟਮਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਟ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਚ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।